प्रश्न 5, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। तो प्रश्न 5 का 3 है। कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए गुना कॉस बी, कॉस ए गुना कॉस बी प्लस साइन ए गुना साइन बी, प्लस साइन ए गुना साइन बी। तो ये सिद्ध करना है। यदि ए बराबर बी, ए बराबर बी बराबर 60 डिग्री, तो क्या सिद्ध करना है? कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए गुना कॉस बी, बीच में बिंदु है, इसका मतलब गुना में है, तो कॉस ए गुना कॉस बी प्लस साइन ए गुना साइन बी। यदि ए बराबर बी बराबर 60 डिग्री, यदि ए बराबर बी बराबर 60 डिग्री, यानी ए के जगह पे 60 डिग्री लिखेंगे और बी के जगह पे भी 60 डिग्री लिखेंगे। तो बराबर के दायां तरफ क्या है? कॉस ए गुना कॉस बी प्लस साइन ए गुना साइन बी, ये हो गया दायां पक्ष। और बराबर के बायां तरफ कॉस ए माइनस बी है, तो ये हो गया बायां पक्ष। तो सबसे पहले हम बायां पक्ष ले लेते हैं, उसके बाद दायां पक्ष लेंगे और इसको सिद्ध करेंगे। तो देखिए, बायां पक्ष, बायां पक्ष, तो बायां पक्ष बराबर कितना है? कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, तो कॉस, अब ए के जगह पे क्या लिखेंगे? 60 डिग्री, बी के जगह पे भी 60 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि ए माइनस बी है। देखिए, कॉस ए माइनस बी है और ए बराबर बी बराबर 60 डिग्री है, यानी ए भी 60 डिग्री के बराबर है और बी भी 60 डिग्री के बराबर है। तो ए के जगह पे 60 डिग्री और बी के जगह पे 60 डिग्री लिखेंगे। तो 60 डिग्री में से 60 डिग्री घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। तो बायां पक्ष बराबर क्या हो गया? कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? तो देखिए, कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है? 1। तो बराबर 1 लिख लेंगे, बराबर 1 लिख लेंगे, यानी बायां पक्ष कितना आ गया? बायां पक्ष बराबर आ गया 1। बायां पक्ष बराबर कितना आ गया? 1। अब दायां पक्ष लिखेंगे, तो यहां पे लिखते हैं दायां, तो दायां पक्ष बराबर क्या है? कॉस ए गुना कॉस बी प्लस साइन ए गुना साइन बी। तो कॉस ए गुना कॉस बी प्लस साइन ए गुना साइन बी, यह है दायां पक्ष। ठीक है, तो कॉस ए के जगह पे क्या लिखेंगे? 60 डिग्री, क्योंकि ए बराबर बी बराबर 60 डिग्री, यानी ए की जगह पे 60 डिग्री लिखेंगे, गुना कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री गुना साइन 60 डिग्री, इस तरह लिख लेंगे। तो देखिए, ए और बी 60 डिग्री के बराबर है, तो ए की जगह पे भी 60 डिग्री और बी की जगह पे भी 60 डिग्री लिखेंगे। तो कॉस ए गुना कॉस बी है, यानी बीच में बिंदु है, यानी गुना में है, बीच में बिंदु का मतलब गुना में। तो कॉस 60 डिग्री गुना कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री गुना साइन 60 डिग्री, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? कॉस 60 डिग्री बराबर होता है 1/2 और साइन 60 डिग्री बराबर √3/2।
तो कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2, क्या लिख लेंगे, 1/2 गुना, फिर लिख लेंगे 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, √3/2 गुना √3/2, इस तरह लिख लेंगे इसको। अब 1/2 गुना 1/2 है, बीच में बिंदु का मतलब गुना में है, तो 1 गुना 1 1 बटा 2 गुना 2, देखिए 2 गुना 2 4 हो जाएगा, प्लस √3 गुना √3, √3 गुना √3 3 हो जाएगा, और 2 गुना 2 4 हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो गया, तो अब यहाँ पे 4 लघुत्तम ले लेंगे, 4 लघुत्तम ले लेंगे, तो हर दोनों का बराबर है, तो बस अंश में जो है उसको लिख लेंगे 1 + 3, तो 3 1 4, यानी 4/4 लिख लेंगे। तो 4/4 बराबर क्या आ जाएगा, 1। तो बायां पक्ष बराबर भी 1 आया था और दायां पक्ष बराबर भी 1 आ गया है, तो लिख लेंगे अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष सिद्ध हो चुका है, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या है, बराबर है। ठीक है, क्योंकि बायां पक्ष बराबर भी 1 आया है और दायां पक्ष बराबर भी 1 आया है, तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। प्रश्न 4, तो प्रश्न है 4 गुना साइन का घात 4 30 डिग्री प्लस कॉस का घात 4 60 डिग्री माइनस 3 गुना कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री बराबर कितना लाना है, 2, बराबर 2 लाना है। ठीक है, यह है प्रश्न। तो 4 गुना साइन का घात 4 30 डिग्री प्लस कॉस का घात 4 60 डिग्री माइनस 3 गुना कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री बराबर 2। तो बराबर के दायां तरफ 2 है, यानी दायां पक्ष में 2 है, और बराबर के बायां तरफ कौन कौन है, तो बराबर के बायां तरफ है 4 गुना साइन का घात 4 30 डिग्री प्लस कॉस का घात 4 60 डिग्री माइनस 3 गुना कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो ये है बायां पक्ष में, यानी बायां तरफ है बराबर के, तो बायां पक्ष हुआ। तो हम बायां पक्ष लेंगे और दायां पक्ष, यानी जो दायां पक्ष क्या है, 2 है, तो इसको हम लेके आएंगे। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे बायां पक्ष। तो बायां पक्ष बराबर जो है उसको लिख लेते हैं, देखिए बायां पक्ष में जो है उसको लिख लेते हैं 4 गुना साइन का घात 4 30 डिग्री प्लस कॉस का घात 4 60 डिग्री माइनस 3 गुना कॉस स्क्वायर 45 डिग्री
माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। यह है प्रश्न, ठीक है। तो इधर जगह नहीं था हम इसीलिए इसको नीचे लिख लिए हैं। तो देखिए 4 गुना साइन का घात 4 30 डिग्री प्लस कॉस का घात 4 60 डिग्री माइनस 3 गुना कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। यह है बायां पक्ष में। अब साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री कॉस 45 डिग्री साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। फिर कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। फिर कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। तो सबका मान हम रखेंगे यहाँ पे, तो लिख लेंगे बराबर 4 गुना। अब देखिए साइन का घात 4 30 डिग्री बराबर 4। अब देखिए यहाँ पे बड़ा कोष्ठक ले लेंगे, ठीक है। अब साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। 1/2। तो साइन का घात 4 30 डिग्री यानी घात 4 है, तो इस पे हम घात 4 दे देंगे प्लस कॉस का घात 4 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है, तो यहाँ पे भी हम 1/2 लिखेंगे। और घात 4 है, इस पे भी हम घात 4 देंगे। कोष्ठक लगा लेंगे, ठीक है, बड़ा कोष्ठक। अब -3 गुना, तो देखिए -3 फिर बड़ा कोष्ठक ले लेते हैं। कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√2। 1/√2। कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो कॉस स्क्वायर 45 डिग्री है, तो इसका वर्ग कर देंगे माइनस। अब देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो माइनस देंगे। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। क्या होता है? 1। तो 1 लिखेंगे और साइन स्क्वायर है यानी 1 का वर्ग हो जाएगा, और बड़ा कोष्ठक से इसको फिर बंद कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री होता है 1, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री है, तो 1 का वर्ग कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे अब देखिए, तो 4 को 4 ही रहने देंगे यहाँ पे। उसके बाद बड़ा कोष्ठक लगा ही लेते हैं, यहाँ पे लगा लेंगे। तो 1 का घात 4 1 होगा, 1 का घात 4 1 होगा। 2 का घात 4 तो 1 का घात 4 यानी 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 सब 1 होगा, ठीक है। 2 का घात 4 यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 यानी 1/16 लिख लेंगे। तो देखिए 1/2 का घात 4 है, तो 1/16 लिख लेंगे। 1 का घात 4 1 होगा, 2 का घात 4 16 प्लस 1/2 का घात 4, तो यहाँ पे भी 1/16 लिख देंगे। बड़ा कोष्ठक को बंद कर देंगे माइनस 3 गुना 1/√2 का वर्ग। 1/√2 का वर्ग है, तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा बटा √2 का वर्ग, तो √2 गुना √2 2 होगा माइनस 1 का वर्ग 1 होगा, तो 1 लिख देंगे। बड़ा कोष्ठक को बंद कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे 4 को 4 ही रहने देंगे, बड़ा कोष्ठक लगा लेंगे। 16 और 16 का लघुत्तम 16 ले लेंगे। 16 और 16 का लघुत्तम 16, तो हर बराबर है, तो बस अंश में जो है इसको लिख देंगे 1 + 1 माइनस 3। 2 लघुत्तम ले लेंगे, 2 लघुत्तम ले लेंगे, तो यहाँ पे 2 है हर में और 2 लघुत्तम है, तो 1 को बस यहाँ पे लिख देंगे माइनस। अब यहाँ पे हर में कुछ नहीं है, तो बस 2 गुना 1 यहाँ पे 2 लिख लेंगे इस तरह से। अब 1 + 1 क्या हो जाएगा? तो 4 गुना में है
तो 4 गुना, देखिए कोष्टक के बाहर है 4, तो 4 गुना में हुआ, तो 1 और 1 2, यानी 2/16 माइनस 3 गुना, 1 में से 2 घटा देंगे तो देखिए 2 माइनस में है और 1 प्लस में है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन माइनस में रहेगा क्योंकि बड़ा संख्या माइनस में है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2। क्या आ जाएगा? -1/2। तो 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 आएगा क्योंकि बड़ा संख्या माइनस में है। इस तरह लिख लेंगे। अब तो 4 चौक 16 काट लेंगे और 2 दूना 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और इसको गुना कर देंगे तो देखिए 4 गुना 2/16 है, तो 4 चौक 16 और 2 दूना 4, यानी 1/2 आ गया। ऊपर में कुछ नहीं बचा अंश में, माइनस। अब ये दोनों गुना में है तो ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 गुना 1 3, तो 3/2 लिख लेंगे। माइनस माइनस प्लस, 3 गुना 1 3, यानी 3/2। अब यहाँ पे 2 लघुत्तम लेंगे। क्या? 2 लघुत्तम लेंगे। तो 2 जब लघुत्तम ले लेंगे तो हर दोनों का बराबर है, यानी 2 है, तो अंश में जो है उसको लिख लेंगे, यानी 1 + 3। तो अंश में जो है उसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे 3 1 4, देखिए 3 1 4, 4/2, तो 4 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? बराबर 2 आएगा। 4 को 2 से भाग दे देंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 क्या है? दायां पक्ष है। देखिए 2 ही हमें लाना था, तो बराबर लिख देंगे दायां पक्ष, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष सिद्ध हो चुका है। तो बायां पक्ष से दायां पक्ष आ चुका है। देखिए 2 है, 2 हमें लाना था, तो इस तरह हम इसको सिद्ध करेंगे।